अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, रहबर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है। बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है फिसागोरस का मसला मजमूई सवालात 2 पर ही है। बच्चों, इसका पार्ट 8 है क्योंकि इसमें काफ़ी सवालात है, तो अभी सिर्फ इसके ऊपर ही जो वीडियो बनेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए शक्लों में M डैश Q डैश R डैश N ये जो दिख रहा है आपको, यह हम खत्ती नुकात है। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा MQ डैश R डैश N, यह हम खत्ती नुकात है, एक ही खत पर वाक़ है। और दी हुई मालूमात की मदद से हमको ये साबित करना है कि PM और PN इज इक्वल टू जज़र 3 ज़रब A। तो शुरू करते हैं बच्चों। देखिए हमने जो वहाँ पर लिया है अभी, उसको पहले हम लिख लेंगे। जो हमको जो शक्लों में दी गया है बच्चों, वो हम लिख लेंगे। यहाँ पर शक्लों में जो हमको दिया है कि किस किस की कीमत A है, वो आप गौर से देख सकते हैं वहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ शक्लों में QR बराबर A, ये हमारे पास दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है बच्चों। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर ये इसकी कीमत A है, इसकी कीमत ये है, मतलब ये नुक्ता Q जो है ये वस्ती नुक्ता हुआ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नुक्ता Q MR का वस्ती नुक्ता है, ये हमने लिख लिया। देखिए बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, इसलिए इसको गौर करना है क्योंकि ये सोल्यूशन बहुत बड़ा है, लेकिन मैं बहुत शॉर्टकट में इसको आपको बता रहा हूँ। आप इसी तरह एग्जाम में करेंगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। अब ये जो मुसल्लस है PMR, तो उसको लिख रहा हूँ मुसल्लस PMR में PQ वस्तानिया है, PQ वस्तानिया है। देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये वस्ती नुक्ता हो गया तो ये PQ जो है ये वस्तानिया हो गया। मैं जितना मुसल्लस बता रहा हूँ मैं वाइट के बताता हूँ आपको। देखिए ये मुसल्लस, याद रखिए ये मुसल्लस जो वाइट बता रहा हूँ मैं, ये मुसल्लस लीजिए आप, ठीक है। जितना मैंने यहाँ पर ये जो किया है ना, इसको ये मुसल्लस आपको नज़र आ रहा होगा, आप मुसल्लस जो मैंने निशान बनाया। अब इसमें ये वस्ती नुक्ता हो गया तो ये PQ जो है वस्तानिया हो गया, वही लिखा है मैंने। अब यहाँ पर देखिए इसमें अपोलोनियस का मसला लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम अपोलोनियस के मसले से। अब अपोलोनियस का मसला इसमें लिखिए बच्चों, क्या आएगा कि हम देखिए क्या लेते हैं PM ये और ये इन दोनों का। तो अब अपोलोनियस का मसला हमने इससे पहले पार्ट में ही पढ़ा है, तो मैं ले रहा हूँ PM स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू वस्तानिया लेंगे PQ, तो लिखेंगे 2PQ स्क्वायर प्लस, अब कोई भी एक हिस्सा लीजिए, MQ लीजिए या QR लीजिए, तो मैं ले रहा हूँ 2MQ स्क्वायर। देखिए ये मैंने अपोलोनियस का मसला ले लिया। अब इसमें सबकी कीमत जो है वो रख देते हम। PM की कीमत आप देखेंगे तो वहाँ पर हमारे पास नहीं है, तो हम तो लिखते हैं हम PM स्क्वायर। PR देखिए हमारे पास है A, तो A स्क्वायर प्लस 2 ऐसे ही रखिए ज़रा PQ। अब PQ देखिए वस्तानिया है, वो भी है A स्क्वायर, ठीक है। A उसकी कीमत है तो A स्क्वायर प्लस 2 ऐसे ही रखेंगे। MQ स्क्वायर, अब MQ देखिए वो भी A है, तो उसको भी लिखता हूं मैं A स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख लेते हैं PM स्क्वायर, इसको हमको मालूम करना है। A स्क्वायर भी ऐसे रहेगा, ये 2A स्क्वायर हो जाएगा, ये 2A स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इधर आते हैं, तो PM स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये A भी ऐसे ही रखता हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए उसको बाद में करता हूँ बच्चों। ये A स्क्वायर भी ऐसे ही रखता हूँ। अब देखिए ये 2A स्क्वायर और ये 2A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर। अब ये A को इधर लेकर आइए, तो ये हो जाएगा माइनस में, तो हमारे पास आएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास बच्चों PM स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो PM स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। अब यहाँ से कुव्वत हटाएंगे तो जज़र में जाएगा, तो लिखेंगे PM स्क्वायर जज़र में 3, और यहाँ से जज़र हटा दीजिए तो ये बचेगा A। ये कुव्वत हटा दीजिए यहाँ से तो ये बचेगा A, क्योंकि जब एक जज़र में तो A स्क्वायर का जज़रुल मुरब्बा A होगा, तो PM इज इक्वल टू जज़र 3A। देखिए साबित हो गया है
तो पी एम बराबर ए, पी एन दिया था उसने तो हम लिख लेंगे पी एम बराबर पी एन बराबर जजर 3 ज़रब ए। तो बच्चों ये हमारा जो है ये साबित हुआ है। देखिए फिर से बता रहा हूँ, आपको अपोलोनेंस का मसला लेना है और पीएम की कीमत नहीं है उसको इसी तरह करना है, बाकी सबकी कीमत ए दी गई है। देखिए यहाँ पर ये एम क्यू ए है, क्यू आर ए है, सब चीज़ें शक्ल में दी गई है। सिर्फ यहाँ पर पी क्यू की प्लेस पे ये पी क्यू है उसकी जगह ए रखिए, एम क्यू ये एम क्यू है इसकी जगह ए रखिए, और ये 2a² 2a² 4a² हो जाएगा। ए को इधर ले जाइए माइनस हो जाएगा, उसमें से निकाल लीजिए। अब यहाँ से -a² कर देंगे तो आप 3a² बचेगा, क्योंकि 4a² में से एक a² गया तो 3a²। अब ये कुव्वत हटाइए तो जजर में जाएगा, 3 के साथ भी जजर लगेगा, इसके साथ भी जजर लगेगा, तो ये जजर लगाएंगे तो ये कुव्वत यहाँ से हट जाती है, तो हमारे पास a बचेगा। और pm और pn इक्वल है, हमको सवाल में दिया है, इसलिए हम लिखेंगे pm बराबर pn बराबर जजर 3 ज़रब a। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस स्टार मार्क क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ देखिए, एक सवाल दूसरा है यहाँ पर कि साबित कीजिए मुतवाज़िउल अज़ला में वितरों के मुरब्बों का मजमुआ उसके ज़िलों के मुरब्बों के मजमुए के मसावी होता है। अब देखिए ये जो सवाल है ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, इसको याद रखिए कि साबित कीजिए मुतवाज़िउल अज़ला में वितरों के मुरब्बों का मजमुआ। अब ऐसे सवाल में आपको क्या करना है कि पहले शक्ल बनाना है सवाल पढ़कर, फिर उसमें लिखना है जो दिया हुआ रहेगा वो थोड़ा लिखना है, उसके बाद जो है सबूत लिखना है, और जो साबित करना है पहले वो लिखना है, उसके बाद सबूत लिखना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है कि साबित कीजिए मुतवाज़िउल अज़ला, यानी मुतवाज़िउल अज़ला हमको दिया हुआ है और उसमें वित्र जो 2 वित्र होते हैं वो भी दिए हुए हैं। अब बोला उनके मुरब्बों का मजमुआ, और यहाँ पर कौमा दिया हुआ है, मतलब वित्रों के मुरब्बों का मजमुआ उसके जिलों के मुरब्बों के मजमुए के मसावी होता है। तो सबसे पहले सवाल पढ़ के बच्चों आपको शक्ल बनाना है, तो चलिए हम शक्ल बनाते हैं। देखिए ये मुतवाज़िउल अज़ला बना दिया मैंने, अब ये मुतवाज़िउल अज़ला बन गया। अब वित्रों का नाम आया है यहाँ पर, तो वित्र बनाएंगे। एक वित्र यहाँ से ऐसा आएगा, एक वित्र इस तरह आएगा, तो वित्र बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर एक वित्र ये बनाया, दूसरा वित्र देखिए ये बनाया, 2 वित्र यहाँ पर हो चुके हैं बच्चों। तो अब उसने क्या कहा है कि वित्रों का मजमुआ है ना, वित्रों के मुरब्बों का मजमुआ, वित्रों के मुरब्बों का मजमुआ, ये एक वित्र, इसको नाम देता हूं बच्चों। सबसे पहले मैं नाम देता हूं ताकि आप समझने में उसमें आसानी हो। तो नाम हम इसको लिख लेते हैं पहले बच्चों, मैं पेन ले लूँ, हाँ नाम ले लेते हैं हम यहाँ पर कि इसको नाम देते हैं हम, यहाँ से देता हूँ, ये ए, ये बी, ये सी, और यहाँ देखेंगे आप ये डी। तो नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी। अब ये मुतवाज़िउल अज़ला है। अब इसके 2 वित्र देखिए, एक ए सी है और एक बी डी है। अब यहां पर हम लिखेंगे कि क्या क्या उसने कहा है हमको। तो सबसे पहले लिख रहा हूं मैं, दिया हुआ है हमारे पास, क्या क्या दिया हुआ है कि ये जो ए बी सी डी है ये मुतवाज़िउल अज़ला है, ए बी सी डी एक मुतवाज़िउल अज़ला है, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। और ए सी और बी डी, ए सी और बी डी 2 वित्र है। चलो ये भी हो चुका हमारा। अब क्या करना है बच्चों, हमको जो साबित करना है वो लिखेंगे। अब यहां पर देखिए साबित करना है, क्या साबित करना है, तो वित्रों के मुरब्बों का मजमुआ। तो वित्र कौन सा है उसको लिख लेता हूं मैं, ए सी एक वित्र है इसका मुरब्बा, बी डी दूसरा वित्र है इसका मुरब्बा। ये कैसा होता है, इसका मजमुआ, देखिए मजमुआ लिखा, उसके जिलों के मुरब्बा। अब जिले कौन कौन से, एक ए बी है, एक बी सी है, एक सी डी है और एक ए डी है। तो हम लिख लेंगे यहां पर, पहले ए बी लिखता हूं, ए बी स्क्वायर, प्लस दूसरा लिखता हूं बी सी स्क्वायर, तीसरा लिखता हूं सी डी स्क्वायर, और चौथा लिखता हूं ए डी स्क्वायर। तो ये जो लिखा बच्चों ये हमको साबित करना है। तो अब हम यहां पर लिखेंगे सबूत। चलिए सबूत शुरू करता हूं मैं यहां से। देखिए कैसे करेंगे हम यहां पर, इसको गौर से देखिए बच्चों, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो उसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब ये जो नुक्ता हो गया जिसको मैं बना रहा हूं, देखियो यहां पर ये नुक्ता, ये इसको नाम दे रहा हूं ओ, इसको नाम दिया। अब ये जो आपको पता है कि मुतवाज़िउल अज़ला के वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, तो ये जो नुक्ता हो गया, यहां से ये पार्ट जो हो गया ए ओ और ये ओ सी, ये तो हाफ हाफ हो गया ना हमारा, क्योंकि ये वस्ती नुक्ता है, ये हमको पता है। तो इसको मिटा रहा हूं मैं अभी,
बताने के लिए आपको बताया था कि ए ओ ओ सी हाफ हाफ हो गया, आधा आधा हो गया, तो ये वस्ती नुक्ता हुआ है ना। तो पहले हम ये आधा किसका हुआ, ए ओ आधा हो गया पूरे ए सी का, ओ सी आधा हो गया पूरे ए सी का। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख ले रहा हूं मैं, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं कि यहां से लिखते चलिए ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू 1/2 ज़रब ए सी। इसको नंबर 1 दे रहा हूं बच्चों मैं। दूसरा और लिख रहा हूं, अब ये हाफ हाफ हुआ है तो ये भी तो हाफ हाफ हुआ, दो मुतवाज़िल अज़ला के भीतर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, तो बी ओ आधा हो गया ओ डी के, तो यहां पर लिखेंगे बी ओ इज इक्वल टू ओ डी बराबर 1/2 ज़रब बी डी। इसको नंबर 2 दे रहा हूं। देखिए ये दोनों लिख लिया मैंने, ए ओ ये आधा था, ओ सी आधा था, बी ओ आधा था, ओ डी आधा था, तो ये बी डी का आधा था और ये ए सी का आधा था, दोनों को लिख लिया। अब यहां पर देखिए क्या करना है हमको, गौर से देखिए बच्चों, ये जो मुसल्लस है ए बी सी, ये जो देखो मैं इसको निशान बनाया था आपके लिए, ये जो मुसल्लस है इसमें हमको जो है लेना है अपोलोनियस का मसला। चूंकि ये वस्ती नुक्ता हो गया तो ये वस्तानिया हो गया, तो हम लिखेंगे यहां पर कि मुसल्लस ए बी सी में नुक्ता ओ ए सी का वस्ती नुक्ता है, तो जो बी ओ हो गया वस्तानिया हुआ, तो बी ओ क्या है, वस्तानिया हो गया। उम्मीद करता हूं बच्चों ये समझ में आ गया होगा कि ये बी ओ वस्तानिया हो गया। तो अब यहां पर लेंगे हम ट्रायंगल ए बी सी में अपोलोनियस का मसला। अपोलोनियस का मसला, चलिए यहां लेता हूं मैं अपोलोनियस का मसला। अब देखिए ये वस्तानिया है तो इसने ए सी को कता किया, इसको छोड़ दीजिए, ये लेंगे ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। अब आपको लेते आना चाहिए अपोलोनियस का मसला, तो ले रहा हूं मैं यहां पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब वस्तानिया का दुगना तो 2BO स्क्वायर प्लस, अब इसमें से कोई भी एक हिस्सा ले लीजिए, AO ले लीजिए या OC ले लीजिए, तो मैं ले रहा हूं 2AO स्क्वायर। ये हो गया बच्चों अपोलोनियस का मसला। अब देखो हमको इसमें करना क्या है, मैं AB स्क्वायर इसको ऐसे ही लिख रहा हूं, BC स्क्वायर को भी इसी तरह लिख रहा हूं, 2BO देखिए यहां पर BO किसके बराबर है, 1/2 BD के बराबर है, तो इसकी प्लेस पे लिख रहा हूं मैं 1/2 BD ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, अब ये दो ऐसे ही रहेगा, जरा ये AO देखिए यहां पर किसके बराबर है, 1/2 AC, तो उसको लिख रहा हूं 1/2 AC और ब्रैकेट स्क्वायर। चलिए इसको लिख लेते हैं AB स्क्वायर जैसा है वैसा, BC स्क्वायर जैसा है वैसा 2, अब ये 1 का मुरब्बा 1 होता है, 2 का मुरब्बा 4 होता है, और BD का स्क्वायर तो BD स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस सेम इधर यहां पर भी 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4 और AC स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसको काट दूंगा, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, देखिए यहां पर मैंने मुरब्बा ले लिया इनका और यहां पर भी मुरब्बा ले लिया है, तो इसको भी काट देंगे, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, जो बचा उसको लिख रहा हूं बच्चों मैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू यहां 1 1 का 1 और ये 1/2 BD स्क्वायर जैसा है वैसा, यहां भी 1 1 का 1 और नीचे 2 बचा तो 1/2 AC स्क्वायर जैसा है वैसा। अब देखिए 1/2 नहीं चाहिए हमको, क्योंकि BD एक वित्र है देखिए यहां पर, और AC दूसरा वित्र है, और उसने बोला है वित्रों का मुरब्बों का मजमुआ, तो ये वित्र इसका मुरब्बा, ये वित्र इसका मुरब्बा, दोनों का मुरब्बा आ चुका है हमारे पास। तो सिर्फ ये 2 नीचे से 2 इसको हटा दीजिए, तो हटाने के लिए हम करेंगे 2 से ज़रब करने पर, 2 से ज़रब करेंगे तो बच्चों ये बनेगा हमारा, 2 से इसको ज़रब करेंगे हम, तो यहां पर इसको हर एक को 2 से ज़रब करेंगे तो 2AB स्क्वायर हो जाएगा, इसको 2 से ज़रब करूंगा तो 2BC स्क्वायर हो जाएगा, इसको 2 से ज़रब करूंगा तो 2, ये बराबर है, इसको ज़रब कर देता हूं मैं, बराबर 2 ज़रब 1/2, यहां पर 1/2 ज़रब, देखिए ये 2 से ज़रब कर दिया और BD स्क्वायर जैसा है वैसा लिख दे रहा हूं मैं, जमा ये
2 से इसको ज़रब किया 1/2 और AC स्क्वायर जैसा है वैसा। अब देखिए ये 2 काट दीजिए, ये 2 काट दीजिए। मैंने क्या किया बच्चों, 2 से ज़रब किया तो इसको भी 2 से ज़रब किया, 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 ये 2 कट गया। तो हमारे पास जो बचा है उसको लिख लेते हैं हम। चलिए AB स्क्वायर, हमारे पास जो बचा है उसको लिख रहे हैं AB स्क्वायर प्लस 2AB स्क्वायर 2, अगर आपको नहीं समझ यहां से देख के लिख लेते हैं हम, 2BC स्क्वायर और BD स्क्वायर जमा AC स्क्वायर। तो चलो लिखते हैं बच्चों हम उसको, 2BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2, यहां पर देखिए मैं 2AB स्क्वायर को मैं इस तरह लिख रहा हूं, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, क्योंकि AB स्क्वायर 2AB स्क्वायर। इसको भी लिख ले रहा हूं BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये BD स्क्वायर जैसा था वैसे ही प्लस AC स्क्वायर जैसा था वैसे ही। अब देखिए ये एक AB स्क्वायर को मैं ऐसे ही रख रहा हूं और ये AB की प्लेस पे दूसरा रखूंगा, ये BC स्क्वायर मैं ऐसे ही रख रहा हूं और ये BC की प्लेस पे दूसरा रखूंगा, और BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर जैसा है वैसा। अब इसकी प्लेस पे क्या रखना है तो मैं आपको पीछे ले आता हूं हमारे वीडियो में। देखिए यहां पर आपने देखा होगा ये मुतवाजुल अजला है और मुतवाजुल अजला के मुकाबिल के ज़िले मसावी होते हैं। तो AB बराबर CD हो गया, BC बराबर AD हो गया। मुतवाजिल अजला के मुकाबिल के ज़िले मसावी होते हैं, याद रखिए। तो हम इसको लिख रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले आपको साफ समझने के लिए कि AB बराबर CD और BC बराबर AD। इसकी वजह लिखेंगे मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला। ठीक है, इसकी वजह लिखा मैंने मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला। तो ये AB स्क्वायर, जैसे मैंने बताया आपको कि इसकी जगह पे अब मैं लिखूंगा CD, तो यहाँ CD लिखूंगा CD स्क्वायर, और ये BC की जगह पे लिखूंगा मैं AD, क्योंकि वो दोनों मसावी है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको तरतीबवार लिख ले रहा हूं मैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर, इसको तरतीब से लिख लिया मैंने। और यहां पर भी तरतीब लिखूं, पहले AC लिखूंगा, तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और जो देखिए यहां पर गौर कीजिए, ये हमारा साबित हो गया वितरों का मुरब्बा ये है, मुरब्बों का मजमुआ, और ये जो है पूरा ये जिलों के मुरब्बों का मजमुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये 2 सवाल लिए थे हमने, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।